नमस्कार दोस्तों, मैं ललित आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेसविल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जूलॉजी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपको पता है बच्चों कि बायोलॉजी और बायोलॉजी में आज बच्चों हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं मानव कंकाल तंत्र। तो क्या कहते हैं? मानव कंकाल तंत्र। तब देखो बच्चों, मानव कंकाल तंत्र अर्थात कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हमको पढ़ने क्या मिलता है? तो कंकाल तंत्र होता क्या है पहले तो ये समझिए। तो कंकाल तंत्र बच्चों होता है, आप कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे क्या? तो हमको पता है कि कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं हम ह्यूमन बोन्स अर्थात मानव में जितनी हड्डियां जो पाई जाती हैं, बोन्स पढ़ते हैं। एक जो बोन्स का, अब बोन्स तो पढ़ते हैं लेकिन कंकाल तंत्र, कंकाल कहते किसको हैं? तो बच्चों कंकाल कहते हैं बोन्स को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को, ठीक है ना। यदि बोन्स जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तरीके से सेट हो तो उस पूरी बोन्स को संयुक्त रूप से हम बोलेंगे कंकाल तंत्र। तो हम क्या कह सकते हैं कंकाल तंत्र को? कि अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक बोन्स कह सकते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इज नोन एज क्या? स्केलेटन सिस्टम। इतनी बात क्लियर है ना? तो हम ये जान गए बच्चों कि स्केलेटन सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? बेसिक स्केलेटन सिस्टम में हमको पढ़ना है बोन्स। क्या पढ़ना है? बोन्स पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जब हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं बच्चों तो ये देखो कि तो अब बात करें हम यदि कंकाल तंत्र की, यदि हम बात करें कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? कंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे बोन्स। क्या पढ़ेंगे? बोन्स। और बोन्स बच्चों जो होती हैं, शरीर में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो आप याद रखना कि हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो बच्चा 206 होती है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और इन्हीं 206 हड्डियों को बच्चा हम सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे। आप एक एक हड्डी जान जाओगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ये 206 हड्डियां आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन बच्चा एक चीज समझ लो, कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन यहीं पे एक हम बात आपको क्लियर कर दे कि यदि आपसे पूछ दे कि शिशु में, कि आपसे क्या पूछ दे कि शिशु में या बाल्यावस्था में कह दे, किसी भी शिशु में अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट होता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या यदि आपसे पूछता है बच्चा तो आप बताओगे उसमें हड्डियों की संख्या होती है 300। कितनी होती है? 300। यदि आपको 300 ऑप्शन मिलता है तो बच्चा बहुत अच्छी बात है। और यदि 300 ऑप्शन में नहीं है, एग्जाम में पूछा है और ऑप्शन में 300 नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं एबव 300 बोल सकते हैं, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कहां तक? तो हम कह सकते हैं सर कि 300 से लेकर 308 तक
कोई भी आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसको आराम से टिक कर लेना, ठीक है ना। तो आपने क्या जाना कि देखो नवजात शिशु में हड्डियां होती कितनी है, तो आप कहोगे पहले तो आप ट्राई करोगे कि 300, हमको 300 ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन जब 300 ऑप्शन नहीं मिले तब आप बताना कि 300 से लेकर 308 तक कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ गए कि भाई टोटल बोन्स कितनी होती है, 206 होती हैं। लेकिन जो बच्चा ये 206 होती हैं, हमेशा हम कोई भी काउंटिंग करते हैं अपनी बॉडी में तो वो करते हैं एडल्ट में करते हैं, अर्थात वयस्क में करते हैं, बाल्यावस्था में नहीं करते, एक्सेप्शन की चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों में तो 300 होती है, अब ये सर 206 कैसे हो गई, तो जैसे जैसे बच्चे का आगे विकास होता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे हमारी हड्डियों का भी ग्रोथ होता है, और वो हड्डियां क्या होती हैं आपस में कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, और वो जुड़ के कितनी संख्या हो जाती है 300 से 206 रह जाती है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी बच्चा हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि उसका अध्ययन क्या होता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सर पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बोन्स, अर्थात हम पढ़ रहे हैं सर अस्थियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अस्थियां। और जब अस्थियों की बात करें बच्चा, जब अस्थियों की बात करें तो आप कहोगे सर अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सर अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। और अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चा, अध्ययन को कहते हैं अंग्रेजी में स्टडी, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर बोन्स का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है बच्चा ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी में यदि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बच्चा हम क्या पढ़ेंगे कि उसका स्टडी क्या कहलाता है, उसका स्टडी किस शाखा में किया जाता है। तो आपने क्या जाना कि बोन्स का स्टडी अर्थात बोन्स का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपने कहा कि सर ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। अब इसके बाद बात आगे बच्चा, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चा एक आता है, एक आपको और टर्म लिखा मिलता है आर्थोलॉजी। क्या मिलेगा आपको, आर्थोलॉजी। तो बच्चा ये भी लिखा मिलता है आपको कि आर्थोलॉजी, कहेंगे आपको आर्थोलॉजी, जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं ना तो वहां लिखा रहता है आर्थोलॉजी डिपार्टमेंट। तो बच्चा समझो ये आर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी में फर्क क्या है। ऑस्टियोलॉजी बच्चा है स्टडी ऑफ बोन्स, लेकिन आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स नहीं है बच्चा। आर्थोलॉजी आप अस्पताल किस लिए जाते हो, आप जाते हो बच्चा वहां और कोई अस्थि रोग हो जाता है, जैसे अस्थि रोग बच्चा कौन, जैसे बच्चों में हो जाता है रिकेट्स, वयस्क में हो जाता है ऑस्ट्रोमेलेशिया जिसे आप अस्थि मृदुलता के नाम से जानते हो, जैसे हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सारे रोग कैसे हैं, ये सारे रोग बच्चा अस्थियों को प्रभावित करते हैं। और जब बच्चा इन रोगों का अध्ययन किया जाता है तो किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो जाते हैं बच्चा किसमें, आर्थोलॉजी डिपार्टमेंट में। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि आप फर्क तुरंत बता दोगे कि सर आपसे पूछे कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप कहोगे ऑस्टियोलॉजी, लेकिन सर आर्थोलॉजी क्या होता है तो आप कहोगे बच्चा कि अस्थि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि रोगों का अध्ययन। तो अस्थि रोगों का अध्ययन बच्चा क्या समझे कि अस्थि रोगों का अध्ययन जहां आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे, आर्थोलॉजी। बात समझ गए ना। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये तो बेसिक चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और मजा आएगी। चलो भाई देखते हैं। अब बच्चा बात आगे आती है कि बोन्स के बारे में स्टडी हमने पढ़ लिया कि भाई नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, ये हमने जान लिया कि बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, ये भी हमने जान लिया। अब बात आती है बच्चा कि
बोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हड्डियों का भैया निर्माण कैसे होता है, हड्डियां बनती कैसे है बच्चा, तो आप समझ लीजिए बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें होता है। देखो भाई बोन्स कैसे बनती है, तो बच्चा हम कहेंगे बोन्स बनती हैं 3 चीजों से मिलकर। बोन्स किनसे मिलकर बनती है, तो आप कहोगे बच्चा बोन्स बनती हैं 3 चीजों से मिलकर। वो कौन सी 3 चीज है, तो हम कहेंगे सर एक तो क्या है, एक तो है क्या CaCO3। किससे मिलकर बनती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चा क्या ये लिखा है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक तो हो गया भाई कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं। चलिए आगे दूसरा, तो भाई दूसरा भाग होता है किससे मिलकर बनती, तो CaPO4। ठीक है ना, CaPO4 अर्थात इसे क्या कहते हैं सर, तो इसे कहते हैं बच्चा कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तो इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो हड्डियां किनसे मिलकर बनी होती, तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। प्लस तीसरी चीज क्या होती है, तो तीसरी चीज इसमें बच्चा होती है, एक होती है ओसीन। और ये सर ओसीन क्या होती है, तो ओसीन बच्चा होती है एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, ओसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है, हड्डियों में। तो सीधे सीधे आप बता सकते हो, सीधे क्वेश्चन बनता है कि ओसीन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आप बच्चा कहोगे ओसीन प्रोटीन जो है ये कहाँ, ये बोन्स में पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। बात इतनी क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा कि हड्डियों का फॉर्मेशन देखा कि हड्डियां किनसे मिलकर बनी होती हमारी, तो आपने देखा कि सर हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस ओसीन नामक प्रोटीन से मिलकर बनती। इतनी बात क्लियर है ना बच्चा। अब देखो आगे, तो ये तो हो गई फॉर्मेशन की बात हो गई। यदि मैं बात करूं आगे, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो बच्चा कि अब ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई। अब हम आपको बताएंगे कि हड्डियों के बारे में और आगे क्या हम पढ़ते हैं। तो अब बात आई बच्चा कि हड्डी, ठीक है ना, अस्थि। तो अस्थि जिसे आप हिंदी में अस्थि कहते हैं, अस्थि कहो हड्डी कहो बोन्स कहो, बात एक ही है। ठीक है ना, अस्थि। तो इसके बारे में समझिए अब आप। तो बोन्स के बारे में हम आगे पढ़ें, आगे बढ़ेंगे, तो अभी हमने देखो क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले शुरू से एक बार फिर से देखो, हमने क्या बताया कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने कहा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना। फिर क्या हमने बोला कि अस्थि रोगों का अध्ययन क्या होता है, तो क्या होता है, आर्थोलॉजी होता है। हड्डियां टोटल होती कितनी है, 206 होती हैं। चाइल्डहुड में या कह सकते हैं इन्फेंट में, नवजात शिशु आप कह सकते हो, तो आप उसमें कितने होते, 300 या 300 से लेकर 308 तक, कोई भी ऑप्शन ले लो। फिर हड्डियों का फॉर्मेशन हमने बताया कि हड्डियां जो है किनसे मिलकर बनी होती हैं, तो हमने बताया सर कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और किससे मिलकर बनी होती हैं, प्लस ओसीन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। आगे बच्चा बात करें, अब ये बताइए बच्चा कि अस्थि के बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी आपको देते हैं कि ये बताइए कि अस्थि कोई अंग है या नहीं। यदि आपसे कभी कोई पूछे कि अस्थि अंग है कि नहीं है, तो पहले तो आप ये समझिए, बार बार हमने बताया है कि अंग कैसे में बनता है, तो आप कहेंगे सर सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है कोशिका। किसी भी चीज की, किसी भी अंग की सबसे छोटी यूनिट कोशिका। और ये कोशिकाएं जब मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, तो सर ये बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और जब सर ऊतक आपस में मिलते हैं तो सर क्या बनाते हैं, तो सर बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। तो हमने पूछा कि अस्थि कोई ऑर्गन है या नहीं है, अस्थि कोई अंग है या नहीं है, तो आप कहोगे
अस्थि को अंग में नहीं काउंट किया जाता है। फिर अस्थि को अंग में नहीं काउंट किया जाता है तो अस्थि को किसमें करते हैं, बात अस्थि किसमें आती है, तो अस्थि बच्चा आती हैं, बोन्स को हम रखते हैं टिश्यू में बच्चा रखते हैं। बोन्स को किसमें रखते हैं बच्चा, तो बोन्स को टिश्यू में रखते हैं, बोन्स को टिश्यू में काउंट किया जाता है, ये याद रखना आप। तो भाई जब टिश्यू में काउंट किया जाता है तो बात ना, जब ऊतक है, ऊतक, तो ऊतक किससे मिलकर बनते हैं आपको पता है, कोशिकाओं से, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो आपने क्या जाना कि जो बोन्स हैं, जो बोन्स हैं ये क्या है, एक ऊतक है। और बच्चा याद रखना जो बोन्स होता है वो शरीर का सबसे मजबूत ऊतक होता है, सबसे मजबूत ऊतक होता है, ठीक है ना। ऊतक सबसे मजबूत ऊतक होता है, ठीक है ना बच्चा। तो आपने क्या जाना कि जो ये बोन्स होता है, बोन्स ये शरीर का सबसे मजबूत ऊतक होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि बोन्स क्या होता है भाई, तो बोन्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। यदि आपसे बोले कि शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू कौन होता है तो वो बच्चा होता है क्या, वो होता है बच्चा बोन्स होता है। क्या होता है, बोन्स होता है, ठीक है ना। अब बात आती है बोन्स, अब बात अभी हमने कहा बच्चा कि ये जो है ये क्या है, तो ये आपने बताया कि ये है सर टिश्यू है, ऊतक है। तो बच्चा ऊतक, अभी इसमें देखिए ऊतक किससे मिलकर बना है बच्चा, तो ऊतक सर बना है कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कोशिका से। तो बनी बात है कि जो ये टिश्यू होगा, जो ये बोन्स होगा, ये भी जब ये ऊतक है भाई, बोन्स क्या है, ऊतक है, तो ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो बच्चा याद रखना बोन्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी, तो नंबर 1 बच्चा होती है, कौन सी, तो नंबर 1 होती है ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोसाइट कह लो, ठीक है ना। ऑस्टियोसाइट्स कह लो या ऑस्टियोसाइट कह लो। नंबर 1 ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना। नंबर 2 बच्चा कौन होती है, नंबर 2 होती है बच्चा क्या होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। तो बोन्स बच्चा कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो आपने क्या जाना कि सर ऑस्टियोसाइट, हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट, ठीक है ना। ये ऑस्टियोसाइट हो गया, ये क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। तो बोन्स कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो बच्चा कहोगे ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कौन मिलकर बनती है, बोन्स बनती हैं आपकी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं। तो बोन्स को क्या समझे कि बोन्स के फॉर्मेशन में हमने भी देखा, इससे पहले फॉर्मेशन बताया कि फॉर्मेशन में 3 चीजें होती है। कौन कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और क्या सर, और ओशीन नामक प्रोटीन। 3 चीजें मिलकर बनाती हैं क्या, बोन्स बनाती हैं। लेकिन बोन्स है क्या, बोन्स है वास्तव में टिश्यू, ऊतक है सर। तो ऊतक किससे मिलकर बनते हैं सर, इधर आपने बताया कि ऊतक जो सर हैं ये सेल से मिलकर बनते हैं। तो भाई सेल से ये भी तो बोन्स बनेंगी। तो आप समझ गए कि बोन्स 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कौन कोशिका, तो भाई एक है ऑस्टियोसाइट और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बताएं, ठीक है ना। हमारे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए भाई, तो इतना हो गया, तो अब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे
अब बच्चा बात आगे करते हैं कि अब ये फॉर्मेशन आपने देख लिया, अब देखिए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए अब बोन्स होती वास्तव में कैसी है, तो बोन्स के आकृति देखें तो बोन्स कुछ आपको देखने को मिलेगी तो इस टाइप से होती है बच्चा, ठीक है ना। बोन्स कुछ आप देखेंगे तो इस टाइप से बोन्स होती है, इस टाइप से आकृति होती है। देखा होगा ना बचपन में एक कुत्ते वाला चित्र होता है, मुंह में दबाए रहता है, ठीक है ना। तो अब देखो भाई इसमें बोन्स इस आकृति की कुछ होती है ऐसे। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक चीज आपको बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत प्यार से समझना है। देखिए इसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर बच्चा जो होता है ये वाला पार्ट होता है खोखला पार्ट। क्या होता है? खोखला पार्ट। हर एक हड्डी के अंदर एक खोखला पार्ट होता है बच्चा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बात करूं तो बच्चा इधर जो है ये पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इधर क्या पाए जाते हैं बच्चा? ये पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र जिन्हें आप कहते हो, ये पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं इधर वाले हिस्से में। ये ऐसे छिद्र पाए जाते हैं बच्चा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बच्चा, अब जैसे ये है बोन, क्या है? टिश्यू है। तो टिश्यू है तो फिर टिश्यू जब है ऊतक है तो इसमें कोशिकाएं होंगी। तो यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ पे ये बहुत सारी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं होंगी, ये कोशिकाएं स्थित होंगी, ये आपके बीच में क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी, ये आपकी कोशिकाएं होंगी बीच में, ठीक है ना। अब कोशिकाओं के बीच में ही बच्चा आप देखेंगे, कोशिकाओं के बीच में ही हमने बताया था क्या कि भाई किससे फॉर्मेशन किससे होता है, तो आपने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये बीच में मैं ऐसे लेयर बना दे रहा हूं, ये जो बीच में है ये हमने मान लिया कि ये जो लेयर है ये क्या बना, ये जो बीच की है ये मिलकर बना है क्या? किससे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस क्या बताया था? CaPO4। तो ये हो गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम फॉस्फेट। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो इसके बाद, अब बच्चा जो ये छिद्र होते हैं ये वाला, ठीक है ना, ये जो छिद्र होता है बच्चा इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये जो होते हैं तो भाई अब इनको जो हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चा, ये वाला पोर्शन है रेड बोन मैरो। ये बच्चा क्या है? रेड बोन मैरो है, ठीक है ना। लाल अस्थिमज्जा है, ठीक है ना। क्या है बच्चा? ये लाल अस्थिमज्जा। यहाँ पे ये छिद्र बच्चा होंगे, ये लाल अस्थिमज्जा जो है ये छिद्र है, यहाँ पे ये पोर्स हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में पोर्स, हिंदी में छिद्र कहते हैं। अब ये लाल अस्थिमज्जा बच्चा ये करेगा क्या? तो ये बच्चा, ये लाल अस्थिमज्जा जो है ये फॉर्मेशन करता है क्या? ये बच्चा फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का। किसका करता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, अर्थात रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन करता है। रक्त कणिका कह लो या ब्लड कह लो, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात बच्चा समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चा, यदि मैं बात करूं, अब मैं बच्चा बात करूं कि बीच वाला जो हिस्सा है, ये खाली वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या होता है? तो ये बच्चा जो होता है ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा ये वाला है हिस्सा, इसको कहते हैं ये जितना मैंने शेड कर दिया बीच का, ये खाली वाला, ये खोखला वाला भाग, जो ब्लड का खोखला वाला भाग होता, सॉरी हड्डी का जो खोखला वाला भाग होता है, जो हड्डी का खोखला वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है बच्चा? तो ये समझना है, जो खोखला वाला भाग होता है ये कहलाता है येलो बोन मैरो, ठीक है ना। पीला अस्थिमज्जा, बोन मेरो मतलब अस्थिमज्जा, ये लाल बोन मेरो है, लाल बोन मेरो, ठीक है ना, लाल अस्थिमज्जा, और ये क्या है? पीला अस्थिमज्जा है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है बच्चा किसका काम क्या होता है, तो आपने देखा क्या कि सर ये जो रेड बोन मेरो है इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन करना, ब्लड का निर्माण करना। फिर आपने देखा कि सर ये जो नीचे वाले ये कोशिकाएं होती है, तो कोशिकाएं अभी हमने बताई थी, कोशिकाएं कितने टाइप की बताई थी, 2 टाइप की बताई थी। एक बताई थी ऑस्टियोसाइट, एक क्या बताई थी बच्चा, ऑस्टियोसाइट बताई थी। एक बताई थी ऑस्टियोसाइट, और दूसरी बच्चा क्या बताई थी, ऑस्टियोक्लास्ट। ये 2 प्रकार की हमने कोशिकाएं बताई थी कि इसमें कितने प्रकार के, हड्डी में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक ऑस्टियोसाइट एक ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। अब इनका बच्चा काम क्या होता है, तो इनका बात समझना, जो ये दोनों प्रकार की कोशिका, आप सबका काम अलग अलग पता करेंगे ना, तो देखो अब की हड्डी के काम क्या, बोन्स के कार्य क्या होते हैं, तो भाई यदि अभी हम बताएंगे बोन्स के कार्य क्या होता है, तो ये जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं ये बच्चा क्या करती हैं, ये करती हैं काम, क्या करती हैं, तो ये काम करती हैं बच्चा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, खनिज, ठीक है ना, खनिज तत्व, तो मिनरल्स को स्टोर करना, मिनरल्स को स्टोर करना, स्टोर करना। तो मिनरल्स को स्टोर करने का काम कौन करते हैं, तो भाई आपने कहा कि मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं कौन, तो आपने कहा सर ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट ये कोशिकाएं करती हैं मिनरल्स को स्टोर करने का काम। इतनी बात ठीक है ना। अब बात आई कि ये भाई इधर जो हमारे क्या थे, जो ये बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी तो बताया था ना, CaCO3 CaPO4, और प्लस क्या था भाई, प्लस था ओशिन। यदि आपसे पूछा जाए कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कह दोगे ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अब इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है बच्चा, तो इनका काम समझो थोड़ा सा, इनका काम क्या होता है, तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट बच्चा है, कैल्शियम फॉस्फेट, तो ये काम करता है स्ट्रॉन्ग करने का, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने का। मतलब आप ये कह सकते हो कि हड्डी मजबूत किसके कारण होती है, तो आप कहोगे कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। क्या, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। इसके अलावा बच्चा इसका काम क्या होता है, इसके अलावा इनका काम क्या होता है भाई, इन दोनों का इसके अलावा काम क्या होता है, ये हड्डियों को और क्या करते हैं भाई, तो देखो आपने क्या देख लिया कि हड्डियों को, इसका यदि वास्तव में देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये बोन्स के फॉर्मेशन में काम आती है, बोन्स के फॉर्मेशन में, बोन्स के निर्माण में सहायक है, ठीक है ना, निर्माण में। यदि आपसे प्रॉपर पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट किसमें सहायक है, तो आप कहोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं, अर्थात बोन्स के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि हम बात करें बच्चा कि कैल्शियम फॉस्फेट एक तो स्ट्रॉन्ग करने में आते हैं, दूसरी बात आपको बता दें तो ये जो होते हैं, इसको हम बताएं तो ये जो होते हैं हड्डियों की मरम्मत में काम आते हैं, हड्डियों के मरम्मत में। जो एक कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चा, तो इसमें लिखेंगे हड्डियों के मरम्मत में, क्या लिखेंगे, हड्डियों के इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को इधर देख लिया भाई, इसका काम क्या है, तो आपने कहा बोन्स के निर्माण में, बोन्स के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, ठीक है, जान गए। इसके अलावा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करने में, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं भाई, कौन, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद इसका काम क्या होता है, तो ये हड्डियों की मरम्मत में काम आते हैं, किसमें काम आते हैं, हड्डियों की मरम्मत में काम आते हैं,
हड्डियों की मरम्मत में काम आते हैं। कौन काम आते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। इतनी बात समझ में आई बच्चा कि नहीं? ठीक है ना। अब बच्चा बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि भाई ये आप समझ गए कि येलो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो होता है, ठीक है ना। ये काम क्या करता है? येलो बोन मेरो। तो याद रखना बच्चा, येलो बोन मेरो का काम क्या होता है? तो येलो बोन मेरो का काम क्या होता है, इसका यदि काम आपसे पूछ दे कि येलो बोन मेरो काम क्या करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे स्टोर होती है, फैट स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? फैट स्टोर होती है बच्चा। फैट मतलब वसा, वसा। तो बच्चा आपने क्या समझे, आपने क्या जाना कि फैट हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होती, क्या होता है? जब हम ज्यादा फैट खा लेते हैं, जब हम फैट ज्यादा खा लेते हैं तो बच्चा होता क्या है कि जितनी हमको फैट जरूरत है उससे ज्यादा जो फैट हो जाती है वो हड्डियों के अंदर येलो बोन मेरो वाले भाग में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। और जब हम कभी कभी ऐसा समय होता है कि हमको फैट वसा वाली चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर जिसमें जरूरत होता है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ये तो बात की बात है, वो तो बाद में देखेंगे। तो आपने क्या जाना कि इसमें जो है, अब देखो एक बार फिर से देखो बहुत अच्छे से, एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। देखो कि ये हमने बोन्स बनाई, हड्डी बनाई। ये वाला भाग कौन है? रेड बोन मेरो है। ये क्या रेड बोन में पोर्स है। इन पोर्स से भैया क्या साबित होता है? तो भैया क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो से? ब्लड सेल्स का होता है, अर्थात ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बच्चा हमने क्या देखा कि इसमें ये जो है ये कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका कितने टाइप की बच्चा बताई थी? 2 टाइप की। एक कौन? ऑस्टियोसाइट, एक कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। इनका काम क्या होता है बच्चा? तो इनका काम होता है मिनरल्स को स्टोर करना, मिनरल्स को स्टोर करना। इसके अलावा ये हमारी हड्डी किनसे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट का काम बोन्स के निर्माण में सहायक, बोन्स के फॉर्मेशन में सहायक। इसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट किसमें? हड्डियों की मरम्मत में सहायक होते हैं। इसके बाद कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद बच्चा ये बीच में क्या है? ये बीच में है येलो बोन मेरो। क्या है? बीच का खोखला भाग क्या कहलाता है? येलो बोन मेरो कहलाता है। येलो बोन मेरो बच्चा क्या करता है? तो येलो बोन मेरो सर करता क्या है? फैट को स्टोर करने का काम करता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना बच्चा। तो अब आगे बढ़ते, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक बच्चा चल रहा था क्या? बोन्स। क्या चल रहा था? बोन्स, हड्डी, बोन्स चल रहा था। तो देखो बोन्स मेन टॉपिक था हमारा। अब शुरू से आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक से। हमारा टॉपिक था स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। वो भी किसका कंकाल तंत्र है बच्चा? तो मानव का कंकाल तंत्र है, मानव कंकाल तंत्र। आपने बताया कि सर स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या? तो सर पढ़ेंगे हड्डियां, वो भी कितनी? तो सर पढ़ेंगे 206 हड्डियां पढ़ेंगे। अब बात बच्चा जितनी बेसिक चीजें थी, जितनी बेसिक चीजें थी, फॉर्मेशन कैसे, क्या सब कुछ, जो प्रोटीन कौन सा, ये सब हम आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा, 3-4 क्लास लग सकती है, अच्छा टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब आगे बात करते हैं। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो बच्चा ये स्केलेटन सिस्टम ये बनता है बच्चा 2 भागों से मिलकर, अर्थात हम अपनी 206 हड्डियों को कितने भागों में पढ़ते हैं? तो 2 भागों में पढ़ते हैं मेरे भाई। कितने भागों में बच्चा? 2 भागों में पढ़ते हैं मेरे भाई। कौन? तो नंबर 1 सर आता है, नंबर 1 इसे कहते हैं अक्षीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो इसे कहते हैं अक्षीय कंकाल।
तो एक नंबर इसे क्या भाई, एक भाग होता है स्केलेटन सिस्टम का अक्षीय कंकाल, और दूसरा कौन होता है बच्चा, तो दूसरा सर होता है उपांगीय कंकाल। कौन होता है, उपांगीय कंकाल होता है। तो बच्चा हमने क्या देखा कि हमारा स्केलेटन सिस्टम दो भागों से मिलकर बनता है, एक बनता है अक्षीय कंकाल, एक बनता है उपांगीय कंकाल। टोटल बोन्स कितनी है, 206। 206 हड्डियों को हम दो भागों में पढ़ेंगे मेरे भाई। तो कौन कौन से दो भाग बच्चा, एक अक्ष कंकाल, अक्षीय कंकाल। इसे अंग्रेजी में बच्चा बोले तो अंग्रेजी में इसे एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद उपांगीय कंकाल को क्या बच्चा बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन मींस कंकाल, तो इसे बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। बच्चा एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां पढ़ेंगे, तो आप समझ लेना कि एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ते हैं 80 हड्डियां। क्या पढ़ते हैं, 80 हड्डियां। अब बच्चा उपांगीय कंकाल में, अरे बहुत अच्छे आप बच्चे हो, कैसे, आप तुरंत समझ जाओगे कि सर 206 टोटल बोन्स हैं और 80 हम पढ़ेंगे टोटल में से किसमें, अक्षीय कंकाल में। तो बच्चा बची कितनी, तो 206 में आप 80 हटाओगे तो बच्चा आ जाएगा 126। 126 हड्डियां हम किसमें पढ़ेंगे बच्चा, तो 126 हड्डियां हम पढ़ते हैं किसमें, उपांगीय कंकाल में। अब बच्चा एक बात समझ लेना, क्या बात ये समझ लेना कि अक्ष क्या होता है, अक्षीय क्या होता है, उपांगीय क्या होता है। तो याद रखना बच्चा कि अक्षीय जो भाग होता है हमारे शरीर का अक्षीय भाग होता है जो हमारा मेन धड़ होता है। मेन धड़ मतलब ये कि जैसे यहां से लेके ये पूरा, लेकिन जो साइड में ये इधर उधर निकले मतलब जैसे हाथ, ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये मेन धड़ में नहीं आता है। हाथ और पैर ये हमारे मेन धड़ नहीं, मेन धड़ हमारा कमर से लेके और क्या ये फेस तक का, इसमें ये साइड वाले बाहर निकले हुआ बाहर जितना भाग निकला वो नहीं होता है। तो बाहर कौन कौन है, हाथ हो गए हमारे, पैर हो गए हमारे। तो बच्चा अब आपने क्या समझे कि सर जो अक्षीय कंकाल होगा इसमें हाथ और पैर छोड़ के जितनी भी शरीर की हड्डियां होंगी वो सब किसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल में। तो सर उपांगीय कंकाल में किसको पढ़ेंगे, उपांगीय कंकाल में सर पढ़ेंगे हाथ और पैर की हड्डियां। तो हाथ और पैर में सर कितनी हड्डियां टोटल पाई जाती हैं, सर 126 हड्डियां पाई जाती हैं। और सर अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो सर इसमें पाई जाती है 80 हड्डियां। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी चर्चा हमें इन 80 हड्डियों पे ऊपर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बाद में आपको एक एक हड्डी बच्चा बताएंगे कि एक एक हड्डी कहाँ है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा कि आपको यदि क्लास अच्छी लगा करे, क्लास यदि आपको अच्छी लगा करे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने मित्र हैं, जितने जानने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करो और इसको लाइक करो, और हमारे चैनल को सक्सेस ज्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब आगे बढ़ते। तो अक्षीय कंकाल के बारे में हम आपको बच्चा बताएं, अक्षीय कंकाल के बारे में। तो अक्षीय कंकाल में बच्चा बताएंगे हम कि इसमें यदि हम बात करें तो अक्षीय कंकाल मेन हेडिंग हम डाल लेते हैं बच्चा अक्षीय कंकाल, तब आपको बताते हैं। अक्षीय कंकाल अर्थात एक्सियल स्केलेटन। बोन्स कितनी थी बच्चा, बोन्स थी सर 80 हड्डियां। कितनी है, 80 हड्डियां। अब बच्चा बात करते हैं ये 80 हड्डियां आएंगी कहां से। तो बात करें तो बच्चा इसमें सबसे पहला जो भाग हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन धड़ है जिसे आप अक्षीय कंकाल कहते हैं, तो इसमें पहला जो बच्चा हम पढ़ेंगे भाग, वो पहला भाग है कौन, खोपड़ी बच्चा। कौन सा, खोपड़ी।
अब बच्चा खोपड़ी भाग कौन सा होता है, खोपड़ी बच्चा कौन होता है, तो याद रखना खोपड़ी में हड्डियां बच्चा यदि बात करें तो खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं 29। कितनी पाई जाती हैं? 29 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चा। इसके बाद यदि बात करें तो खोपड़ी भैया कहां से लेकर कहां तक होंगी, तो आपको बता दें बच्चा, जैसे हमने मान लिया थोड़ा सा ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ये शोल्डर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, शोल्डर नहीं बनाएंगे। इतना जो ये वाला पूरा भाग आप देख रहे हो ये पूरा किसमें आएगा? खोपड़ी। अर्थात बच्चा ये पूरे इस भाग में टोटल कितनी हड्डियां होंगी, तो आप कहेंगे 29 हड्डियां होंगी। कितनी हड्डियां होंगी? 29 हड्डियां होंगी। इसके बाद बच्चा बात करें तो खोपड़ी को भी बाद में हम डिस्क्राइब कर देंगे कि खोपड़ी में कितनी कैसे क्या होती हैं। इसके बाद बच्चा हम बात करें तो इसके बाद दूसरा हम पोर्शन पढ़ेंगे पसलियां। क्या पढ़ेंगे? पसलियां। बाकी एक एक चीज को बच्चा हम बाद में एक एक हड्डी ओपन करके बताएंगे कि एक एक हड्डी की ये कौन सी हड्डी खोपड़ी में, कौन सी हड्डी कहां होती है, 29 से कैसे हुई, एक एक चीज ओपन करके बताएंगे। लेकिन आज पहले इतना समझो। तो पसलियां बच्चा, पसलियां होती क्या है, तो यदि मैं इसी फिगर को आगे बढ़ाऊं, इसी फिगर को आगे ड्रॉ करूं तो बच्चा कुछ इस टाइप से ये फिगर बनेगा और जो ये फिगर आएगा, ये फिगर रहेगा, ठीक है ना बच्चा, ऐसे ये फिगर रहेगा। तो मैं बात करूं तो बच्चा यहां से जो एक हड्डी होती है, यहां से एक ये टाई आकार की हड्डी होती है, टाई आकार की, और इसी से बच्चा ये हमारी जुड़ी रहती हैं पसलियां। ये पूरा ये पसलियों का जाल होता है बच्चा, ये राउंड में होता है बच्चा, ये ऐसे घूमी हुई होती हैं, जस्ट ऐसे घूमी हुई एक में जुड़ी हुई होती हैं। और ये होती बच्चा कितनी है, तो होती हैं ये 12 जोड़ी। कितनी? 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी भैया, जोड़े में कितना होता है? एक जोड़े में 2 लोग होते हैं ना, ठीक है ना। तो देखो जब 12 जोड़ी है तो भाई 2 हो जाए, 12 दूना 24। देखो बच्चा वो अकॉर्डिंग टू पेपर वो आपसे पूछना कैसे चाहता है, वो आपसे कैसे पूछ रहा है। ये बच्चा पूछ रहा है बताइए पसलियों की संख्या जोड़ी में, तो आप कह देना आसानी से कि 12 जोड़ी। लेकिन यदि आपसे पूछ रहा है कितनी पसलियां होती हैं, तो आप कहोगे बच्चा 24। कितनी? 24, ठीक है ना। तो 24 हो गई हमारी पसलियां, ये भी बोन्स आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा यदि हम बात करें तो एक बच्चा अभी हमने बताया, एक ये क्या होती है, एक होती है उरोस्थि होती है। क्या होती है? इस हड्डी को, जो टाई के आकार की हड्डी है ना बच्चा, ये टाई के आकार की हड्डी जो आपको दिख रही है, यहां से होती है, इस गले के यहां से लेकर और यहां तक जो हड्डी, ये टाई के आकार की जो हड्डी है, इसे ही बोलते हैं बच्चा, इसे ही बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं उरोस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरोस्थि। तो बच्चा एक अगली क्या हो गई? अगली हो गई उरोस्थि। यदि बच्चा देखो क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछ कैसे रहा। जैसे आपसे पूछ दे कि पसलियों के जाल में हड्डियां कितनी होती हैं, तो पसलियों के जाल में बच्चा देखो 24 तो पसलियां, साथ में एक ये हड्डी भी जुड़ जाएगी, तब आप 25 आंसर दोगे। लेकिन केवल आपसे पूछता है कि पसलियां कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 12 जोड़ी सर या 24। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करें उरोस्थि, तो उरोस्थि की हमने बात कर दी, कितनी हड्डी है? एक है, वो भी टाई की आकार की है, तो एक हो गई हमारी क्या? उरोस्थि हो गई बच्चा। इसके बाद चौथा नंबर जो बच्चा आता है वो आता है क्या? मेरुदंड आता है। क्या बच्चा आता है? मेरुदंड आता है, ठीक है ना बच्चा, मेरुदंड। मेरुदंड को क्या बोलते हैं भाई? तो अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो वर्टिब्रल कॉलम। अब इसे बहुत आपने आसान भाषा में बोलते हैं, कोई बैकबोन बोलता है, कोई रीढ़ की हड्डी बोलता है, कुछ भी अपने अपने तरीके से बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें बच्चा हड्डियां होती हैं 26। कितनी होती हैं? 26। और ये सारी जो हम काउंटिंग आपको काउंटिंग दिखा रहे हैं, ये सारी की सारी एडल्ट की हैं, वयस्क की हैं। किसकी है? वयस्क की हैं। लेकिन ये बात याद रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों की मेरुदंड में अस्थियों की संख्या बताओ, ठीक है ना। बच्चों में मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जब बच्चा बच्चों में जोड़ दे, जब बच्चा क्या जोड़ दे?
बच्चों में आपसे पूछे कि बच्चों में कितनी पाई जाती है मेरुदंड में, तो आप कहोगे 33। कितनी? 33। तब आपका आंसर 33 होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल कितना होगा एडल्ट में? 26 होगा। अब यदि बच्चा बात करें हम कितनी अच्छी कंकाल में कितनी हड्डियों की बात कर रहे थे? 80 हड्डियों की सर बात कर रहे थे। तो जोड़ लो कि 24 ये 26 ये 24 26 हो गया 50 और 50 और 29 हो गया 79 अर्थात 79। इसके बाद एक भैया हो गई हमारी कौन? स्टर्नम उरोस्थी हो गई जो टाई के आकार की, तो हो गई कितनी? टोटल 80 और 80 को तो ही बताना था हमको। तो आप समझ गए ना कि अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां ऊपर से, एक बिल्कुल ऊपर से समझ गए कि कहां से 80 मिलेंगी। लेकिन बच्चा ऐसे नहीं पढ़ना है हमको एक एक चीज पढ़ना है कि खोपड़ी में ये 29 आई तो ये आई कहां से, पसलियां 12 जोड़ी हैं तो कैसे हैं, उरोस्थ एक है तो कैसे है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और अब आगे का सेशन अगली क्लास में। आज के लिए इतना, धन्यवाद। हमारे चैनल को फिर से एक बार हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।